सबको मेरी राम राम। सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 4:50। मतलब कि 5 बजने वाले हैं और मैं गई थी 5 मिनट के लिए बाहर टहलने। और इतना बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, इतना मतलब बहुत मज़ा सा आ गया था। लेकिन क्या करें, ज़्यादा देर तक नहीं टहल सकते क्योंकि घर के काम कंप्लीट करने हैं। तो मैं वापस आ गई थी, खिड़कियां दरवाजे मैंने खोल दिए थे, बिल्कुल अच्छी हवा आ रही है। और मैंने मेरे और जगजीत के लिए पानी गुनगुना कर लिया है, गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगा ली, सुबह सुबह की पहली झाड़ू। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि सुबह क्या बनाना है, अभी डिसाइड नहीं किया। लेकिन फिर बाद में डिसाइड हो गया कि आलू ही फ्राई कर दूंगी। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर भिंडी बनानी होती तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाता और मुझे रात में ही भिंडी काट कर रखनी पड़ती। इसलिए सुबह अब मैं आलू जो है काट लूँगी और उनको पहले थोड़ा सा मतलब कपड़े के ऊपर डाल दूँगी, तो उनका पानी वैसे ही सूख जाएगा, ज़्यादा उसमें हवा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और आलू आलू बिल्कुल अच्छे खिले खिले बन जाते हैं और टूटते नहीं हैं। कभी कभी बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाती है और हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो तो बोल नहीं पाते और कुछ और ही बोल जाते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना और मेरी वीडियो को देखना। तो मैंने आलू जो है तैयार कर लिए फ्राई करने के लिए। और ये जो मोटी मोटी मिर्चें हैं, हरी मिर्चियाँ, इनको मैं काट के और फिर इनका तड़का लगाऊंगी। क्योंकि एक तो ये तीखे नहीं है और फिर कोई नुकसान भी नहीं करेंगे, और जब इनको सब्जी में डाला जाएगा तो ये अच्छे भी लगेंगे, है ना, सब्जी की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने जब भी ये आलू फ्राई करती हूँ तो फीके हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। फिर मैंने आलू को डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ऑयल में, थोड़ी देर के लिए ढक दिया और फिर दोबारा इसे उघाड़ कर इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड किए सारे, थोड़े थोड़े, और फिर से ढक दिया। और ये आलू मेरे 10 से 12 मिनट में तैयार हो गए। और ये 10-12 मिनट में इसीलिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका पानी अगर सुखा दो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और ये कढ़ाई में चिपकते भी नहीं है, टूटते भी नहीं है। फिर ये मसाला मैं डालने लगी तो इसमें मैंने देखा मसालदानी में कि धनिया पाउडर नहीं है। तो उसी टाइम मैंने ऊपर से धनिया का डब्बा उतारा और धनिया इस मसालदानी में भर लिया और फिर सब्जी में ऐड कर दिया। कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने सुबह पेठे की सब्जी बनाई और नमकदानी में, इस मसालदानी में नमक जो है बिल्कुल थोड़ा सा था और वो सब्जी के लिए काफ़ी नहीं था। तो मैंने सारे मसाले तो डाल दिए और मैंने सोचा कि जो नमक है वो मैं बड़े वाले डिब्बे में से अभी डाल दूंगी। तो फिर मैंने नमकदानी बंद करके, ये मसाले का डब्बा बंद करके ऊपर रख दिया और इतने में मैं भूल गई कि नमक डालना है और मैंने मेन बड़े डब्बे में से भी नमक नहीं डाला और ऐसे ही टिफ़िन पैक करके दे दिया। और जगजीत ने खाना भी खा लिया सुबह। ज़्यादा तो वैसे तो वो खाता ही नहीं है, लेकिन कैसे भी करके एक रोटी तो खिला ही देती हूँ क्योंकि खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। तो उसने भी नहीं बताया कि सब्जी में नमक नहीं है, या फिर उसे पता ही नहीं चला, उसको टेस्ट का पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने जब खुद मैंने नाश्ता किया 7 बजे, तब मुझे पता चला कि मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई हूँ। और फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि स्कूल में से ही नमक ले लेगा और खा लेगा। तो कुछ ऐसा हो गया था उस दिन मेरे साथ, इसलिए आज मैंने तुरंत धनिया का डब्बा उतार कर धनिया मैंने डाल दिया। और फिर मैंने रोटियां बनाई और टिफ़िन पैक करके दे दिया और बाकी रोटियां भी बना ली। और अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और आपने नोटिस किया होगा कि अब मैं गर्मियों में बहुत ही कम चाय पीती हूँ। सुबह सुबह तो मैं चाय पीती नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रही थी कि हम बोलना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है, भूल जाते हैं, जुबान लड़खड़ा जाती है। तो फिर से एक बार इग्नोर करना और मेरी वीडियो पर ध्यान देना। अब बारी आ गई किचन की सफाई की। तो यहाँ मैंने गैस और उसके बर्नर वाले स्टैंड साफ़ कर लिए, लेकिन एक बर्नर का जो स्टैंड है वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने उस बर्नर के स्टैंड को और तवे को पीछे रख दिया है। तो पहले मैं यहाँ का ये जो एरिया है, प्लेटफॉर्म है, इसको साफ़ कर दूँगी और फिर वो स्टैंड और तवा सबसे पहले साफ़ करके यहाँ रखूँगी। उसके बाद मैं बाकी के बर्तन साफ़ करूँगी। और अभी ये काम करते करते मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मेरा एक काम कल से पेंडिंग है। मतलब कल की डेट में मुझे वो काम कंप्लीट कर देना था। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कल पर टाल देते हैं तो वो अगले दिन भी नहीं हो पाता और अगले दिन से करते करते 3-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो हम अगले दिन के लिए टाल सकते हैं। तो जी हाँ, मैंने कल जो कपड़े धोए थे
वो अभी प्रेस करने हैं, और मेरा ध्यान बार बार वहीं जा रहा है कि मैं उन कपड़ों को फोल्ड कर दूं और प्रेस करके अलमारी में लगा दूं। नहीं तो मेरे दिमाग पर वही हावी रहेगा कि हाँ, मुझे कपड़े अभी सेट करने हैं, प्रेस करने हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बर्तनों को सिंक में से, साफ़ पानी में से निकाल के बाहर रखा। फिर मैंने इनको मांज मांज के सिंक में रखा, और फिर इनको दोबारा साफ़ पानी से धो के मैंने बाहर रखा। और बात हो रही है बर्तन धोने की, तो मुझे तो यही लगता है कि सारे बर्तन एक तरफ और कुकर एक तरफ, मतलब जितना टाइम हमें बाकी के बर्तनों में लगता है मांजने में, जैसे ग्लास, कटोरी, प्लेट, कप वगैरह, तो उनका टाइम एक तरफ, लेकिन कुकर को मांजने में एक स्पेशल टाइम लगता है, एक खास ध्यान देना पड़ता है। मतलब रगड़ रगड़ के कोना कोना मांजना पड़ता है। इसका जब ढक्कन मांजते हैं उसमें भी कितना ध्यान देना पड़ता है। और जब इसको साफ पानी से धोते हैं ना, तब भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाता है कि हाँ, यहाँ पर ब्रश मारना रहता है। स्पेशली ढक्कन में जो सीटी के आसपास का जो एरिया है, रबड़ के आसपास का जो एरिया है, उसमें कुछ ना कुछ फंसा रह ही जाता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि वाकई कुकर को मांजने में टाइम लगता है? और मुझे तो कढ़ाई मांजने में भी टाइम लगता ही है, क्योंकि कढ़ाई को भी हमें अच्छे से रगड़ना पड़ता है। बाकी बर्तन तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं, उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और मौसम इतना अच्छा है कि बाहर बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही और ज़्यादा देर तक भी नहीं हुई, लेकिन जितनी भी बारिश हुई अच्छी हुई। कम से कम 15-20 मिनट की बारिश हुई है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सुहाना मौसम हो चुका है। मतलब कि पंखे में भी आज हमें अच्छी ठंडी हवा लग रही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि क्या कुकर मांजते टाइम आपको भी लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है? तो इसका आंसर मुझे खुद ही मिल गया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी तो एक शॉर्ट वायरल हुआ था ना, मतलब वॉइस वायरल हुई थी कि कुकर निहायत ही बदतमीज़ बर्तन है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, क्योंकि इसमें हम खाना पकाते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए मतलब हमारा पेट भरती हैं, तो उनके लिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्यारा सा क्यूट सा बर्तन है। और अभी भी बर्तन तो मंज गए, लेकिन अभी भी ये हो रहा है कि जल्दी से सफाई कर लूँ, पोछा लगा लूँ, और फिर मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि जब तक कपड़े प्रेस नहीं हो जाएंगे तब तक लगेगा ही नहीं कि मेरा आज का काम कंप्लीट हुआ है, और मतलब कि तसल्ली भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ मैंने सिंक की सफाई कर ली, और फिर बर्तन थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया, फिर इनको मैंने सेट कर दिया, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो लगभग एक हफ्ते से, मुझे एक हफ्ता हो गया है मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा बैठकर पोछा लगाऊं। और जो इस कमरे का जो दूसरी साइड का कोना है, वहाँ पर वाइपर या मैं खुद भी नहीं पहुँचती थी, तो आज मैंने बिल्कुल अच्छी मशक्क़त से बैठ के और कोने कोने में पोछा लगाया है। उसके बाद मैं दोबारा पोछा धो के ले गई, और फिर वहाँ पर पोछा मैं लगाऊंगी। और अभी भी मेरे मन में यही चल रहा है कि मेरे कपड़े जो हैं प्रेस हो जाएं। एक वो ज़माना था जब हमें मतलब कि दूसरों के घर कोई अनजान आता जाता राही हो और वो रोटी मांग लेता था, पानी मांग लेता था, वो चीज़ें मिल जाती थीं। आज भी कहीं कहीं किसी किसी घर में वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर बात करें तो एक लाइक, सब्सक्राइब या फिर कमेंट भी नहीं मिलते। मतलब कि देखो कितना मतलब कि क्या ही कहूँ, आप समझ सकते हो कि बिल्कुल लाइक ही नहीं करते, कोई कमेंट भी नहीं करता। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, मेरे व्लॉग सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, पता नहीं क्या कुछ है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आज की डेट में 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, तो उनमें से एक फिर से हट गया, पता नहीं क्यों भाई। तो ये तो खैर होता ही रहता है, और नए छोटे क्रिएटर के साथ तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो फाइनली अब नहाने के बाद मैं कपड़ों को फोल्ड करने में लग गई, और फिर इनको प्रेस भी करना है। तो प्रेस करने के बाद ही अब मुझे सुकून मिलेगा, ऐसे लगेगा कि हाँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। और जब कोई काम मुझे ज़रूरी तौर पे कंप्लीट करना हो, पूरा करना हो, तो मैं उसको खड़े होकर ही करती हूँ। और कपड़े तो मैं अक्सर खड़े होकर ही तह या प्रेस करती हूँ। कई बार मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है कि मैं बैठकर काम कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ, जब बैठकर करती हूँ ना, तो वो काम मेरे से बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए मैं खड़े खड़े कपड़ों को तह भी कर देती हूँ और प्रेस भी कर देती हूँ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना।
तो ये मेरा दोपहर तक का व्लॉग है। दोपहर में मैंने ये कपड़े प्रेस किए हैं और सुकून की थोड़ी सी नींद ली है, झपकी ली है, आराम से लेटी, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो चैन अपने आप मिल जाता है। और आज शाम को हमारे यहाँ फिर से धूल भरी आंधी आई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आंधी आई थी। और अभी भी मौसम बहुत अच्छा है। एक बात और कहना चाहूँगी कि जब से मैंने भी मेहनत करनी शुरू की है, मतलब वीडियो बनाने लग गई हूँ, तो कहते हैं ना कि भगवान मेहनत का फल देता है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वाकई में भगवान के घर मेहनत का फल ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करके भगवान के घर वो फल भेज दीजिए, ताकि वो मुझे दे सकें और मेरी मेहनत कुछ सफल हो जाए। हमारे ख़ानदान में, मतलब मायके में, ससुराल में कोई भी नहीं है जो यूट्यूब पर वीडियो डालता हो, व्लॉग वगैरह बनाता हो। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जब कोई रिश्तेदार व्लॉग बनाता हो और हम उनसे सपोर्ट मांगे या उनकी वीडियो में आ जाएं तो हमारा चैनल भी वायरल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई हमारे यहाँ। तो हम तो छोटे क्रिएटर हैं, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और अब लास्ट में बचा है मेरा एक सूट प्रेस करने के लिए, तो फाइनली अब मेरा कपड़ों का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इनको अलमारी में रख दूंगी और बिल्कुल हैप्पी हैप्पी मन हो जाएगा। और अब तो मेरे प्रेस किए हुए कपड़े भी कितने मुस्कुरा रहे हैं। अब रात के 8 बज चुके हैं और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब खाना लगभग बन ही चुका है। तो ये मैंने अभी, जैसे मैंने कुकर की बात की, तो देखो कुकर ने अपना क्या हाल कर रखा है ना। इसको मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये हमेशा चावल बनाऊँ या दाल बनाऊँ, ये ऐसे ही हो जाता है। दाल छौंकने के लिए मैंने यहाँ तड़का तैयार कर रखा है। तड़का काट लूँगी, दाल छौंक लूँगी, रोटी बनाऊँगी। ये थोड़े से बर्तन थे, इनको मैंने मांज लिया है। और ये भिंडी है, इसको मैंने धो दिया है। फिर मैं इसे कपड़े से पोंछ कर सुखा लूँगी और अभी काट के मैं फ्रीज में रख दूँगी ढककर, क्योंकि सुबह सुबह भिंडी बनाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लाइक ज़रूर करके जाना और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।